अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मामलात कहां बढ़ते चले जा रहे हैं। पीटीएम ने शो कॉज नोटिस जारी किया है एएनपी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उस शो कॉज नोटिस में उन्होंने सेलिएंट फीचर्स में जो सबसे अहम नुक्ता रखा है वो ये रखा है कि इन दोनों जमातों ने पीटीएम इस तहरीक और उसकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसका जवाब 7 रोज़ के अंदर हमें चाहिए। इस तहरीक का मकसद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मकसद था हुकूमत को घर भेजना। इसका मकसद ये था कि तमाम के तमाम जो निज़ाम है, इस निज़ाम का ख़ात्मा किया जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर भेजा जाए, क्योंकि ये निज़ाम सारा फ्रॉड है। इसको घर जाना ज़रूरी होगा लोगों के लिए और आने वाले वक्त के लिए। लेकिन अलमिया ये है, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंटरनली बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और ये वही शिकार मसाइल हैं जिनके बारे में निशानदही बहुत सारे लोग पहले करते आए हैं। और इस निशानदही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये 2 जमातें हैं जिनके आमने सामने होने के बारे में बहुत सारे खदशात थे। बहरहाल सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। पीडीएम की इस इनिशिएटिव को हमारे तज्जियाकार कैसे देखते हैं, इस पर प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको रिस्पॉन्ड करने का, एएनपी इसको रिस्पॉन्ड करने का क्या प्लान रखती है, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करना तो उसके ना किए जाने की क्या वजूहात हैं। और आज ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक छाप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगाना चाह रही है वो है उसकी पीडीएम के अंदर डिक्टेटरशिप पॉलिसी के हवाले से। इसको भी आज डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शो कॉज नोटिस मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, ये क्या प्लान किए हुए हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से। पहला तो ये कि रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, दूसरा ये कि अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या करेंगे, और तीसरा ये कि जिस कंसर्न का इजहार किया गया ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। सर ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको जो लेटर मिला है पीडीएम की जानिब से, शो कॉज मिला है, आपकी इसके बारे में क्या सेंटिमेंट है, क्या राय है आपकी? देखिए, इसको जवाब तो मेरी जमात अपने चेयरमैन साहब कंसल्टेशन के बाद देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन हैरानगी की बात है, इस मुल्क में इससे पहले भी अलायंसेस बने हैं, और ये जो मूवमेंट चली है, ये मूवमेंट कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है। कोई एक जमात में हम मर्ज तो नहीं हो गए कि हम उनको जवाबदेह होंगे। जहां तक जवाबदेही का ताल्लुक है, जिन इश्यूज के ऊपर हमारा आपस में इत्तेफाक राय हुआ है मुख्तलिफ जमातों का, वो एक लिखा हुआ तहरीर है, लिखा हुआ चार्टर है। उसके एक एक लफ्ज के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है। उससे अगर कोई निहराफ कर रहा है तो दीगर जमातें हैं, यानी उसका एक क्लास है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पूरी करेंगे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। हमने तो सवाल नहीं किया, लेकिन एक जमात की तरफ से ये जो रवैया आ गया है मुस्लिम लीग की तरफ से कि वो अथॉरिटेरियन रूल से लाना चाहते हैं, वो सियासी जमातों को अपने बराबर के तौर पर डील नहीं करते, यानी वो कोई हमारे मातहत सके कि वो हमसे पूछेंगे, हम उनको जवाब देंगे। हम अपनी पॉलिसीज में मुकम्मल तौर पे आजाद हैं, और अगर सवाल उठने शुरू हुए तो मुस्लिम लीग के ऊपर अपने बहुत सारे सवाल हैं, उन्हें बताना पड़ेगा हमें। अगर हम उन्होंने सवाल किए हैं तो हम भी सवाल करेंगे उनसे। और अगर वो इस माहौल को खराब करना चाहते हैं और वो हुकूमत के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो उनको खुल के बात करनी चाहिए। यानी पीपल्स पार्टी जो भुट्टो शहीद से लेके आज तक अपने कंसिस्टेंट एक इशू पे चल रही है, और सारी जिंदगी इशारों पे खेल खेलने वाले आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने कोई मुकम्मल कर लिया है। हमने, आपको याद होगा, इसी तरह के इल्जाम उस वक्त लगे जब इन जमातों ने फैसला किया कि हम बाई इलेक्शन का बायकॉट करेंगे और हम सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफे दे देंगे। तो हमने कहा आपका नुक्ता नजर गलत है, और उस नुक्ता नजर को हमने समझाया तो उनको मानना पड़ा, और उसके बाद उसके बेहतरीन रिजल्ट आए। पीपल्स पार्टी ने इनको रेस्क्यू किया। आज ये हमें कहें कि हम इनकार कर रहे हैं, और हमें बड़ा अफसोस है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अलील है, उनके बाद राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीडीएम के, और ये बिल्कुल कोई इस्तेकाद नहीं है किसी का भी, whosoever he is, कि वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खत लिख के ये पूछे कि जनाब आप पीपल्स पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, इसका प्रॉपर जवाब तो हम बाद में देंगे,
किस तरह देते हैं ये बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये काम किया गया इस मुल्क में पहले भी हुए। अच्छा सर, देखें कायरा साहब, इस लेटर को लेके ना जो सबसे बड़ा कंसर्न था मौलाना साहब का इस तहरीक का, आपके पीडीएम के सरबराह का, उनका कंसर्न ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तहरीक की जो साख थी उसको डैमेज किया और वो डैमेज कंट्रोलेबल नहीं है। आप लोगों ने ये जो डैमेज किया जो अनकंट्रोलेबल है, ये क्यों किया? हम तो पहले कह रहे हैं किसी को ये इस्तेकाक ही नहीं है। एक बात आपकी और पाकिस्तान के लोगों की नजर के लिए जरूरी है कि पीडीएम का बुनियादी स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। कोई एक जमात भी अगर किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करती तो वो फैसला नहीं हो सकता। मेरा सवाल होगा बाद में, वो तो खत का जवाब तो छोड़िए, हमने देना है नहीं देना है क्या करना है उसका तो जवाब देंगे और ठीक जवाब देंगे, लेकिन पहला सवाल यह है कि चंद जमातें जिसमें पीडीएम के सरबराह अपनी अदालत की वजह से शामिल नहीं है, जनरल सेक्रेटरी साहब के घर में मीट करते हैं, किस कैपेसिटी में मीट करते हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, उनको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। आपने खुद बैठ के हमसे बगैर पूछे वो मीटिंग कर ली, हमें चार्जशीट किए बगैर, हमसे कोई बात किए बगैर, और आप हमें चार्जशीट करके कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी हरकत की गई है, गैर जिम्मेदारी की बात की गई है। हम एक मूवमेंट का हिस्सा है और वो मूवमेंट इस मुल्क के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मूवमेंट है और उसमें हम लिखे हुए चार्टर के साथ हैं। बाकी जमातें उससे मुस्लिम लीग उससे इनहराफ कर रही है, हम तो इनहराफ नहीं कर रहे। अच्छा कायरा साहब, मामला ज़ाहिर है बड़े गंभीर किस्म के हैं, लेकिन एक ख्याल ये किया जाता है, स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले तो लेके लोगों के जहनों में रखे हुए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्ले किया है इस सारे मामले के अंदर। लेकिन दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जो उसकी नफ़ी करता है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा मुश्किल के अंदर आ गई। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीडीएम और अपोजिशन के बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो टूट जाती हैं, वो छूट जाती हैं और आज ये गवर्नमेंट के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते हैं और कल को यहाँ पे मसला शुरू हो जाता है तो ये ना वहाँ के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे। ऐसा है ये स्कूल ऑफ थॉट ऐसे एग्जिस्ट जो करता है, ठीक है या गलत है बात? देखिए पार्टी थिन लाइन पे खड़ी है नहीं खड़ी है, हमारे इन साथियों ने हमें अजीब सी सूरत हाल का शिकार कर दिया कि हर मामले में हमने टॉलरेट किया है, हर मामले में हम चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन रवैया है कि कभी एकदम उस वक्त भी जब बाई इलेक्शन से सेनेट के इलेक्शन का इशू था तो शोर शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्तीफे देने से काम नहीं चलेगा, तो प्रोपेगेंडा शुरू करा दिया कि जी ये पीपल्स पार्टी का मौका हो गया, पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है। अब कजिया इशू है। वो भाई क्या हम पाबंद हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग कहेगी या जिस तरह मुस्लिम लीग सोचेगी उसी तरह हम सोचेंगे? अगर वो कहे तो हम मान लें तो फिर हम वफादार हैं, और अगर हम उनका कहा हुआ ना माने तो फिर हम वफादार नहीं है, फिर हम वतन नहीं है, फिर हम जमहूरियत पसंद नहीं है। व्हाट इज दिस? अच्छा कायरा साहब ये बताएं, आप पीडीएम के फ्यूचर ऑप्टिक्स क्या देखते हैं? मुझे अफसोस है जी, हम तो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त भी जिन हालात का हमें सामना है, इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी की बहाली का, इस मुल्क में लोगों के भूख का, अफलास का, बेरोजगारी का, इन हालात का, इकोनॉमी की खराबी का, इसका मुकाबला करने के लिए हम सारी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठे होकर मूव करने की जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो तासर है और मुस्लिम लीग में जो माहौल खड़ा कर दिया है ये बड़ा अफसोसनाक है और हम समझते हैं कि इससे ये तहरीक का अमल जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि सीनियर वाइसेस जो है वो काम करें और ये जो मूवमेंट है ये हुकूमत के खिलाफ ही रहे, ये एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। अच्छा कायरा साहब, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट, वो सवाल ये है कि इस सारी गुफ्तगू से ज़रा बाहर निकलते हैं और ओवरऑल मुल्की पॉलिटिक्स का जायज़ा लेते हैं। उस मुल्की पॉलिटिक्स के अंदर एक ख्याल ये किया जा रहा था कि पीडीएम नाम से जो तहरीक आई है ये आखिरी ऑप्शन हो सकती है इस ऑपोजिशन के पास कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि उसको घर भेजने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सके। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी जो मिली थी ये यूं ही ज़ाया हो गई तो गवर्नमेंट यकीनन अपने बाकी टेन्योर पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना बाकी टेन्योर पूरा करेंगे और निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। जो आपकी तहरीक थी वो फेल हो जाएगी। ये दुरुस्त है? बदकिस्मती होगी जी मुल्क के अगर ऐसा हुआ कि एक ऐसा बंदा जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिसको ना तो मामला की समझ है, ना फहम है,
और मुल्क को दिन ब दिन किसी न किसी नए बहरान का शिकार करते जा रहे हैं, वो बंदा अगर मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेगा तो ये लोगों की जिंदगी में और तलखियां बढ़ेंगी, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो ये मुल्क की बदकिस्मती होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है, करने की कोशिश करेगी। अगर हुआ तो ठीक है, वरना हम बाकी लोगों के साथ मिलकर इंडिविजुअली भी अपनी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी, सियासी जिम्मेदारी अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीर साहब। ये बताइए, मुल्की मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां होती जा रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक, शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक लेटर लिखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और एक साथी उनकी जमात को लिखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लिखे गए इस खत को सबसे पहले आप ये बताइए कैसे देखते हैं आप? देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब ने 2 रोज पहले मुझे ये बताया था कि अगली जो पीडीएम की मीटिंग होगी उस पे हम एक्सप्लेनेशन मांगेंगे पीपल्स पार्टी से और एएनपी से, कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने ये जो फैसला किया और पीडीएम के मुत्तफिका फैसले के खिलाफ जाने का, वो मुत्तफिका फैसला ये था जो कि खुद शायद खाकान अब्बासी के घर पे हुआ था यहाँ इस्लामाबाद में, और वो फैसला ये था कि डेप्यूटी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान की पार्टी से होंगे, चेयरमैन सेनेट होंगे पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, और ऑपोजिशन लीडर होंगे सेनेट में मुस्लिम लीग नून से। लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हार गई यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में, तो पीपल्स पार्टी उससे मुकर गई। अब पीपल्स पार्टी ने मुकर के ये कहा कि जी हमने तो ये जो फॉर्मूला तय किया था ये कंडीशनल था, और कंडीशन ये थी कि अगर हम जीतेंगे तो हम आपको ओहदा देंगे। तो नून लीग कहती है ये कि भाई ऐसी तो कोई कंडीशन थी नहीं, आप हार गए, ये आपकी बदनसीबी। हमने तो पूरा जोर लगाया, हमने आपको वोट दिया, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, जो वोट मुस्तरद हुए वो आपके लोगों के मुस्तरद हुए हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, तो जो ओहदा हमारे लिए रखा गया था वो हमें मिलना चाहिए था। तो ये था बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन। और मेरा ख्याल है इस पे नून लीग का और मौलाना साहब का मौकिफ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप मॉरली भी देखें तो पीपल्स पार्टी ने जो काम किया है ये ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिहाज से अनएथिकल है। ये कोई ऐसा ताकतवर ओहदा नहीं था ऑपोजिशन लीडर का, या इस ओहदे की कोई इतनी प्रिविलेजेस या इतनी पक्ष अमीर साहब, ये लड़ाई जो हुई है, ये जो मसला पड़ा है, ये इसको लड़ाई कहें या मसला कहें, ये एक सीट की वजह से पड़ा है, ये प्रिंसिपल की वजह से पड़ा है, ये मॉरल की वजह से पड़ा है, या इसके पीछे कोई और ऑब्जेक्टिव है? देखिए, इसमें जो दरार है वो तो इससे पहले पड़ना शुरू हो गई थी, और वो थी लॉन्ग मार्च के मामले पर और इस्तीफों के मामले पर। जब नून लीग और मौलाना चाहते थे कि हम इस्तीफे दें क्योंकि इस्तीफों के बगैर हमें लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं होगा, हम वहां जाएंगे 10, 12, 15 रोज बैठेंगे, हमें खाली हाथ वापस उठना पड़ेगा, मीडिया हम पे फप्तियां कसेगा, हुकूमत हम पे बगले बजाएगी, हमें किन नफलों का सवाब मिलेगा। तो अगर हमने इस हुकूमत को गिराना है तो हमें एक्सट्रीम जो स्टेप है उस पर जाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम स्टेप ये था कि हम 450 के करीब नशिस्तें खाली कर दें कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, ऑपोजिशन की सीटें, उनके ऊपर जब बाई इलेक्शन करवाने की बारी आएगी तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के हाथ फूल जाएंगे और वो करवाएगी नहीं, लिहाजा हुकूमत टॉपल हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने यहाँ उनसे इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ की वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिंध को बचाना था। तो दरअसल यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशनल मोड शुरू होता है। फिर लॉन्ग मार्च की मोडालिटीज के ऊपर भी कुछ इश्यूज थे इनके दरमियान, और फिर ये जाके अभी अल्टीमेटली ऑपोजिशन लीडर के मामले में जाके ये बात खत्म हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा जो बैक चैनल मामलात हैं, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ ताउन करने का इशारा दे दिया है। ताउन इस मामले पर कि हुकूमत ने कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, आप हमारे साथ खड़े हो। ना नून लीग, ना मौलाना की पार्टी, ना किसी और पार्टी ने हुकूमत के इस पैकेज को एंडोर्स किया है। पीपल्स पार्टी जंप इन, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ठीक है, हम रिफॉर्म्स के ऊपर आपके साथ बात करने को तैयार है। तो इसका मतलब है कि कोई गुडी सीन इस वक्त पीपल्स पार्टी का चलना शुरू हो गया है। अच्छा, अमीर, एक स्कूल ऑफ थॉट, ये भी ऐसी बात पे मैं सवाल करना चाहूंगा। वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि इमरान खान नाकाम हो गया, मायूस हो गया, हम बार बार अब जैसे वो एक सुराग से डसे जाते हैं, हम नहीं डसे जाएंगे। दूसरा तबका है जो कहता है कि इमरान खान भले नाकाम हो गया लेकिन ऑप्शन इमरान खान ही।
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ऑप्शन नहीं है। और तीसरा तबका वो है जो ज़हनी तौर पे पहले भी इमरान खान के खिलाफ था और अब तो वो मजीद इमरान खान के खिलाफ हो गया, बल्कि अब तो वो तब्दीली वालों को ताने मारते हैं सुबह शाम कि अब मजा आ गया, हुण आराम है। तो ये 3 तबके हैं इमरान खान के बारे में पाकिस्तान में राय रखने वाले। जो ये तबका है कि इमरान खान ही ऑप्शन है, ये तबका श्रिंक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये है वो डेंजर जोन इमरान खान के लिए। ये तबका अगर मेंटेन रहता ना कि हाँ मैं नाराज हूं लेकिन मैं वोटर इमरान खान का, हाँ मैं नाराज हूं इमरान खान काम नहीं करा लेकिन मैं जरदारी नवाज शरीफ को वोट नहीं दूंगा, ये जो लोग थे ना ये श्रिंक हो रहे हैं। इस पूल में से लोग निकल कर उस पूल में जा रहे हैं कि यार अगर ये काम नहीं कर रहा ना तो हम उल्लू के पट्टे नहीं है कि हमें पहले उन्होंने पागल बनाया अब हमें ये पागल बनाया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वक्त की कमी है, हमारे सामने अमीर अब्बास साहब मौजूद थे, प्रोग्राम का हमारे हिस्सा थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। वेलकम टू द शो माइजा साहब। गुफ्तगू हम ये कर रहे हैं कि पीडीएम की जो तहरीक है जिस मकसद के लिए निकली थी हुकूमत को घर भेजने के लिए, पहले तो ये कि वो तहरीक खुद है कहाँ और हुकूमत को घर वो कब भेजने जा रही है, ये सारा मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, इस हवाले से आज गुफ्तगू हम कर रहे हैं। माइजा साहिबा, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने पीडीएम के बैनर तले या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एएनपी को शो कॉज नोटिस दिलवा दिया है और उनको टाइम भी आप लोगों ने दिया था कि वो रिस्पॉन्ड करें, को वेट तो कर लेते। इतनी क्या जल्दी थी माइजा साहिबा कि आप लोगों उनको शो कॉज नोटिस दिलवा दिया और जो सारा मामला है उसको अयां कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी वेट किया है और हमने इस चीज़ का भी वेट किया है कि पीपल्स पार्टी की सीईसी जो है वो अपना मीटिंग कर ले और फैसला करे और कि आगे उनका लाएअमल क्या होगा या आगे उन्होंने क्या डिसीजंस बनाई है रिगार्डिंग पीडीएम, लेकिन उन्होंने वो मुलतवी कर दिया। तो हमने आगे पीडीएम जो है उसको आगे चलाना भी है, हमारी आगे जो और भी चीज़ें हैं जो डिसाइड करने वाली हैं। सो हम इतना इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। शो कॉज हमने दिया है एंड वी वांट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाट इन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्या इनका फ़ैसला है, और इस फैसले के मुताबिक फिर हम लोग आगे जो है पीडीएम में इस चीज़ की मुशावरत करना चाहते हैं और मुशावरत करके जो है आगे चलना चाहते हैं। वी वांट टू मूव ऑन। पीडीएम जो है कोई गैर जो है वो एक सीरियस किस्म की मूवमेंट है और इसको इंतज़ार नहीं कराया जा सकता। हम रुक नहीं सकते, हमें अपनी जो हमने प्रोग्राम बनाया उसका सिलसिला जारी रखना है। तो इंशाल्लाह जो है हम ये चाह रहे हैं कि जो भी एक्सप्लेनेशन पीपल्स पार्टी देना चाहती है वो दे दे, उनको पूरा मौका फराहम किया जाए ताकि आगे कोर्स ऑफ एक्शन का पता चले। सवाल हमसे मीडिया के लोग भी पूछते हैं कि आगे आपने क्या अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे आपने क्या डिसाइड किया है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें पीपल्स पार्टी का इनपुट चाहिए। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है माइजा साहिबा, वो ये कहते हैं, आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम के अंदर डिक्टेटरशिप जो है ना वो लेकर चलती है और वो चाहती है कि जो वो डिक्टेट करे बाकी सारी जमातें वैसे चले, जबकि इस पार्टी की या इस तहरीक की जो बुनियाद है वो इस पर नहीं डली थी कि कोई डिक्टेट कराएगा। सब मशवरा करेंगे, मुशावरत करेंगे और उसके बाद जो है वो चीज़ों के ऊपर अमल होगा। तो आपके अंदर तो डिक्टेटरशिप का कोई जरा सही में नहीं है, आप लोग खुद कहते हैं, फिर कहाँ से आ गए? पीडीएम जो प्लेटफॉर्म बना था उसका जो मेन एम था वो ये था कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर काम करेंगे मशावरत के साथ। हम वोट को इज़्ज़त दो के जो एलानिया है उस पर हम बात करेंगे और जो हुकूमत की नाअहली है उसको जो है हम हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, क्योंकि आम आवाम जो है महंगाई और बेरोज़गारी और इनकी करप्शन से काफ़ी तंग है। अब जो इशू आया है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि देखें, डिक्टेटरशिप की बात पीपल्स पार्टी को नहीं करनी चाहिए, उनकी तरफ से ये बात जो है अच्छी नहीं लगती। जब आप मैं समझती हूँ कि आवाम को हमने जो वादा किया था कि पीडीएम एक जो है जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत की बालादस्ती की बात कर रही है, वोट को इज्जत दो की बात कर रही है और आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है, और हम ऐसी फोर्सेस जो सिलेक्टेड हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। तो अब जो है अगर ये काम जो है वो पीपल्स पार्टी एक सिलेक्टेड को मिल के करती है
तो ये तो बिल्कुल ही हमारे बयानी के इख्तलाफ में जाता है, तो इस और ख़िलाफ़ जाता है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये गलत बात है। हम आवाम को धोखा नहीं देना चाहते, हम आवाम के साथ सीधा सीधा चल रहे हैं और आवाम भी हमारे साथ जो है मरीम नवाज साहिबा के साथ आवाज़ मिला रही है। तो मैं नहीं समझती कि जो है हम आवाम को किसी किस्म का धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक जमहूरी तरीके से जो है ये फैसला करवाती और फिर जो है जाके अपना एक ये छोटा सा ओहदा ले लेती और इसकी नोटिफिकेशन करा लेती, हमें कोई इशू नहीं था। अच्छा, सवाल वैसे एक बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन है, लोग ये डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, वो कहते हैं भाई इतना पैसा लगा, इतनी मेहनत लगी, इतना प्रोसीजर था जिससे हम गुजरे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है कि वो अब सिंध गवर्नमेंट छोड़ दे, वो इस्तीफ़ा दे, आपके साथ लॉन्ग मार्च करे, वहाँ जाके धरना दे और धरना दे के गवर्नमेंट को किसी तरह घर भेज दे, उस गवर्नमेंट को भेजे जिसने 126 दिनों का सबसे लॉन्गेस्ट धरना इस मुल्क की तारीख के अंदर दिया और सिटिंग गवर्नमेंट को वो घर, यानी आपकी गवर्नमेंट को वो घर भेज नहीं सके, तो आप लोग उनको मजबूर करेंगे जी अब वो काम करें। तो वो ईवान के अंदर कहते हैं हम लड़ेंगे, गवर्नमेंट के साथ फाइट करेंगे और यही लीगल तरीका है, तो इसमें क्या गलत बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी देखें, पीडीएम मैं फिर कह रही हूँ कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाया गया था जहाँ पे बैठ के मुशावरत से डिस्कस करके, छोटी सी नोक झोंक करके, लड़ाई करके भी हर इशू को जो है डिस्कस करके उसको जो है कौम के सामने लाया जाता, हर कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कशन के थ्रू जो है आवाम के सामने लाया जाता। हमारा हम कतई नहीं चाहते कि वो सिंध गवर्नमेंट को गिव अप करें, हम कतई नहीं चाहते कि वो किसी किस्म का ताना लें, लेकिन उनको जो है उनका ये जो छोटे से ओहदे के लिए जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के छुपते छुपाते जो नोटिफिकेशन कराया गया है उस पर तो ऑब्वियसली हमारी रिजर्वेशन बनती है। और रिजर्वेशन इसलिए बनती है क्योंकि हर कदम पे पिछले 6 महीने से सारी पॉलिटिकल 10 पार्टीज जो हैं साथ चल रही हैं, शाना बशाना चल रही हैं, हर जलसे में हम इकट्ठे हैं, हर मूवमेंट में हम इकट्ठे हैं, हम हर इलेक्शन में इकट्ठे हैं और इसकी जीत हुई है, इस सारे बयानिए की जीत हुई है। तो फिर अब आके इस तरह का काम करना तो एक शर्मिंदगी के बायस होता है ना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। देखिए माजा साहब, एक ये भी चीज़ डिस्कस होती है, सामने आती है कि पीडीएम की जो तहरीक है उसका मकसद है हुकूमत को घर भेजना, या आप लोग कहते आए हैं, आपके बाकी जमातें कहती आई हैं, लेकिन पीडीएम ने ही गवर्नमेंट को बहुत सारे फ़ायदे दे दिए। आपसी लड़ाइयाँ, आपसी मसले मसाइल जो आप लोगों के हैं, जो पब्लिक के सामने हर गुजरते दिन के साथ आते हैं और फ्लेयर अप होते चले जा रहे हैं, और ये वही है जो पब्लिक ही कहती थी इस तहरीक के आगाज़ पे कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने होगी। तो आप दोनों ने ही इस गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाया और उसके यहाँ रहने में आप लोगों का ये रोल है, आप क्यों ब्लेम करते हैं? देखिए, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हम हुकूमत के की एज एन अपोजिशन स्ट्रांगली जो है हम खड़े हुए हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी और नो पीपल्स पार्टी, बात यह है कि हम लोग जो पीटीआई है वो अपनी दुश्मन खुद है, और जिस तरह के ये काम कर रही है और जिस तरह के ये इक़दाम ले रही है और जिस तरह जो है आवाम भूखी मर रही है और महंगाई से और बेरोज़गारी से और आटा चोरी से, चीनी चोरी से, ये जो भी अभी नए इक़दाम पिछले हफ्ते हुए हैं, जो स्टेट बैंक का इशू हुआ है, जो है वो नैब का इशू है जिसमें जो इनके अपने गले पड़ रही है, ये सारा कुछ जो है ये इनके लिए अपने लिए नुकसानदेह है। हमारा ऑन द अदर हैंड पीडीएम की जीत सबसे बड़ी ये है, एक तो वोट को इज्जत दो के बयानिए पे अवाम निकली है, दूसरा डस्का के इलेक्शन से लेके जो 4 हलकों में इलेक्शन हुए उसमें जो है पीएमएलएन ने बड़ी स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेके जीती है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ का जो पूरा बयानिया है वो बड़ा स्ट्रांगली लोग जो है उसको बाय भी कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है और इसको घर जाना चाहिए, और हम भी ये चाहते हैं। और एज फार एज द रेजिग्नेशन आर कंसर्न या इस्तीफों की बात हो रही है, देखिए इस्तीफों का पीपल्स पार्टी को पहले ही पता था। ये नई बात नहीं है कि हमने दिसंबर में नवंबर में जाके जब अपनी कायदीन को इस्तीफे दिए थे तो वो हमने अपने कायदीन को इसलिए नहीं दिए थे कि वो जला दें, हमने इसीलिए दिए थे ना कि ये जो है आगे जाके ये स्पीकर को दिए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को इस बात की खूबी वाकिफ थी। सो एज फार एज द मार्च इज कंसर्न, वो हमने थोड़ी डिले की है, इंशाल्लाह जो है उस पर भी डिसीजन हो जाएगी आफ्टर ये जो पीपल्स पार्टी की स्टांस आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला लाएअमल क्या होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हुकूमत जो है घर जाए, और उसके लिए हम लोग
इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी और नो पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ माइजा हमीद साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।